बादल बरसे, बिजली कड़की, सर्द हवाओं ने रुत बदली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, बूंदें पड़ते ही कई इलाकों में बिजली गायब। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, अटक, मरी में बादल बरसे। पेशावर, DI खान, सवात, कल्लात और हैदराबाद में भी बारिश हुई। कराची समेत सिंध के कई शहर आज भी बादल बरसेंगे। पंजाब भर में फिर अब्र करम की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा। किसी भी किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का अयादा। सिपा सलार का कहना है कि मादर वतन का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों की साजिशें नाकाम बनाई गई हैं। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करूंगा, ना एहतसाब पर कोई समझौता होगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर एवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एहतसाब की राह में रोड़े अटकाने वालों को मायूसी होगी। मुल्क के मौशी हालात की बेहतरी के लिए दुरुस्त समत का तयन हो चुका। उधर वजीर आजम इमरान खान आज स्कर्दू में जलसे से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने स्कर्दू में इंतजामात का जायजा लिया। फजलुर रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च पूरी अपोजिशन का मुतफ़िक़ा फैसला है। मुल्क भर से काफ़िले डी चौक पहुँचेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत जाली है, इसकी नाहली से माइशत डूब चुकी। नए इंतखाबात कराए जाएँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी मार्च मौखर करने पर कायल ना कर सकी। बिलावल का मार्च का खैर मकदम। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा खोखर का कहना है एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। लतीफ़ खोसा बोले पीपल्स पार्टी के कारकुन मार्च में जरूर जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना ने अपने प्लेटफॉर्म से मार्च का ऐलान किया। नून लीग मुशावरत के बाद लाए हमल का जल्द ऐलान करेगी। मौलाना खजाना लूटने वालों को बचाने के लिए खड़े ना हों। फिरदौस आशिक कहती हैं कि सड़क पर निकलने का मतलब करप्शन को लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। मदारिस के बच्चों के सर पर सियासत ना करें। उमर अयूब कहते हैं कि एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन ये वक्त एहतजाज का नहीं, कश्मीरियों से यकजहती का है। शेख रशीद का कहना है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नहीं चाहते कि मौलवियों को डेंगी हो। सरकारी और गैर सरकारी इदारों से मसाइल के हल के नाम पर आवाम से मुबैना लूट मार करने वाले इदारे के खिलाफ नैब हरकत में आ गया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने मुयस्सर डेप के चेयरमैन रेहान अजहर को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। इदारे ने खुद को जालसाजी से हुकूमती इदारा जाहिर कर रखा था। गैर कानूनी तौर पर सरकारी लोगो भी बनवाया हुआ था। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई अब आम आदमी भी बराह रास्त देख सकेगा। किसी खुसूसी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। असद कैसर का बड़ा फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली आज पार्लियामेंट हाउस में रजिस्ट्रेशन काउंटर का इफ्तिताह करेंगे। पाक श्रीलंका T20 सीरीज। दोनों टीम्स आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस के बाद शाम में दोनों टीम्स के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में भी शरीक होंगे। पहला मैच 5 अक्टूबर को होगा। बारिश भी रंग में भंग डाल सकती है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। और मारूफ गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। मसूद राना ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग पर 3 अशरों तक हुक्मरानी की। उनके सुरीले गीत आज भी लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं।
कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज स्कर्दू जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नमाज जुमा के बाद जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अवाम को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल समेत आलमी रहनुमाओं से राबतों और मुलाकातों से भी आगाह करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज स्कर्दू में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कियानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नमाज जुमा के बाद जलसा आम से खिताब करेंगे, जहाँ मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल समेत आलमी रहनुमाओं से राब्तों और मुलाकातों से भी आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर स्कर्दू पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अहम ऐलानात करेंगे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भी लुटेरों का एहतसाब किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध भर में सूबाई हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी तो आयद कर दी गई, लेकिन कोई मुतबादिल न होने की वजह से हैदराबाद के शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। इस वाले से रिपोर्ट करेंगे हैदराबाद से मोहम्मद वकास। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए सिंध भर में सूबाई हुकूमत ने प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की, लेकिन इसका कोई मुतबादिल ना होने की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी के बाद शॉपिंग बैग ना मिलने पर दुकानदारों और शहरियों में तकरार मामूल बन गई है। पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन इसका कोई रद्द-बदल नहीं दिया है और फिर अब परेशानी है टोटल। हाथों में लेके सामान जाओ, फ्रूट लो, इसका पहले रखना था, उसके बाद ये कदम उठाना था। प्लास्टिक बैग एसोसिएशन के मुताबिक पॉलिथीन बैग के मुतबादिल के तौर पर बायोडिग्रेडेबल नामी केमिकल से तैयार होने वाले माहौल दोस्त बैग्स भी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। केमिकल डाला जाता है जिसको हम बायोडिग्रेड कहते हैं। बायोडिग्रेड का फ़ायदा ये है कि 3-4 महीने के बाद ये थैली जाके तेलील हो जाएगी। शहरियों ने पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी के फैसले का न सिर्फ खैर मकदम किया है, बल्कि मुतबादिल शॉपिंग बैग्स जल्द मार्केट में लाने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद। के झंग में महकमा तालीम की गफलत का अनोखा कारनामा सामने आ गया। नवाही इलाके लालाजार में 4 साल कबल तामीर होने वाले प्राइमरी स्कूल में आज तक क्लासेस का इजरा ही नहीं हो सका है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अबू तुराबी से। अबू तुराबी, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा तालीम के आला हुकाम की अदम तवज्जुही के बहस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लालाजार कॉलोनी फ़ेज़ 2 में जो है वो लाखों रुपए की लागत से तामीर की गई जो इमारत है वो गैर फ़ाल पड़ी है। स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज़ न होने की वजह से बच्चे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका में जो तालिबात हैं उनको दूर दराज के इलाकों में तालीम के हसूल के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वालिदैन को भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। ये स्कूल जो है 4 साल कबल लाखों रुपए की लागत से तामीर किया गया था। इमारत तो बना दी गई, लेकिन महकमा तालीम जो है वो तदरीसी स्टाफ तैनात करना भूल गए। महकमा तालीम के हुकाम दावा करते हैं कि स्कूल में जल्दी जो है वो तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा और तदरीसी स्टाफ को तैनात जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर वालिदैन हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि इस स्कूल को जल्द अज जल्द फ़ाल किया जाए ताकि इलाका में तदरीसी अमल जो है वो शुरू हो सके और इलाके के जो बच्चे हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। जी, महकमा एक्साइज के अमले की नाअहली और गफलत से लाखों टैक्स गुजारों को बर वक्त चालान फॉर्म ना मिलने की वजह से टैक्स गुजार 5% रियायत से फ़ायदा ना उठा सके। 30 सितंबर की तारीख गुजरने के बाद लाखों चालान फॉर्म ज़ाया हो गए। जी हाँ, शहरियों को दोबारा 5% रियायत के बगैर प्रॉपर्टी टैक्स के चालान फार्म अरसाल किए जाएंगे। महकमे को लाखों रुपए का इजाफा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है कि शहरियों को दोबारा 5% रियायत के बगैर प्रॉपर्टी टैक्स के चालान फार्म अरसाल किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ फैज़ से। हाफिज़ फैज़, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा एक्साइज के अमले की नाअहली और गफलत के बायस लाखों शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स के PT10 T10 के जो नोटिस होते हैं वो बर वक्त नहीं मिल सके और कई शहरियों को 27 सितंबर को नोटिस दिए गए, जबकि उनका कहना था कि 30 तारीख लास्ट है और हमें सिर्फ 2 रोज़ कबल दिया गया क्योंकि हफ्ता और इतवार की बैंक की भी छुट्टी होती है, इसलिए अब वो 5% रियायत से महरूम हो गए हैं। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब एक्साइज हकाम का कहना है कि अब ऐसे शहरियों को 5% रियायत नहीं मिल सकेगी, वो 30 सितंबर के बाद अब उनको नए नोटिस जारी किए जाएंगे जिसके तहत वो अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेंगे। और लेकिन शहरियों ने इस हवाले से अपने शदीद तफज़ात का इज़हार किया है और उनका कहना है कि वो 5% रियायत के साथ उनको पहले से नोटिस जारी किए जाते ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते।